क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक पल के लिए भरोसा गलत इंसान पर हो जाए तो उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है? और क्या हो अगर उस भरोसे की कीमत दो मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़े? वीरगढ़ की शांत हवेलियों में उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने हर रिश्ते की सच्चाई सामने ला दी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंधेरे में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें दाव पर थीं रिमझिम और जिया की जिंदगियां, और पर्दे के पीछे थे कुछ ऐसे चेहरे जिन पर किसी को शक तक नहीं था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां सब कुछ ठीक था, बल्कि वहां से होती है जहां सब कुछ टूटने वाला था। वीरगढ़ का राजा समीर सिंह शेखावत उस समय महल के आंगन में बेचैन होकर टहल रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बार बार वो अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था, शायद किसी खबर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रिमझिम और जिया अचानक गायब हो चुकी थी। समीर को अपनी बहन रिमझिम पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि रिमझिम बहादुर है, समझदार है और किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। इस बार दुश्मनों की चाल बहुत गहरी थी। उधर हाईवे पर एक पुराना टेम्पो तेज रफ्तार से भागा जा रहा था। टेम्पो के पीछे धूल उड़ रही थी और अंदर बोरियों के बीच कुछ ऐसा छिपा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हाईवे पर उस समय पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर टेम्पो को रोक दिया। रुको, गाड़ी साइड में लगाओ। ड्राइवर घबरा गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और उतरकर बोला, साहब, इसमें बस आलू की बोरियां हैं, कुछ खास नहीं है। इंस्पेक्टर ने शक की नज़र से टेम्पो की तरफ देखा। तभी अंदर से एक आदमी कराहते हुए बोला, या अल्लाह, रहम करो साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। जल्दी अस्पताल नहीं पहुंचे तो मुसीबत हो जाएगी। इंस्पेक्टर थोड़ा हिचकिचाया। उसी वक्त अंदर से एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी, जल्दी जाने दो, बच्चा यहीं पैदा हो जाएगा। कुछ पल के लिए इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया और आखिरकार उसने हाथ हटा लिया। ठीक है, जाओ। टेम्पो फिर से तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। लेकिन इंस्पेक्टर को ये नहीं पता था कि उसी टेम्पो की बोरियों के अंदर बंधी हुई थी रिमझिम और जिया। उनके हाथ पैर कसकर बांध दिए गए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उधर वीरगढ़ महल में भी हर कोई परेशान था। समीर ने फोन पर गुस्से में पूछा, कोई खबर मिली? दूसरी तरफ से जवाब आया, अभी नहीं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। समीर की आवाज़ और सख्त हो गई, जब तक रिमझिम और जिया नहीं मिलती मैं महल वापस नहीं जाऊंगा। कुछ लोग महल में रिमझिम को ही दोष देने लगे, लेकिन समीर ने साफ कह दिया, मेरी बहन पर शक करने से पहले सच पता कर लो। उधर हाईवे पर अचानक टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। तेज आवाज के साथ गाड़ी पलट गई। ड्राइवर मौका देखकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रही एक औरत ने ये दृश्य देखा। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और पास जाकर देखा। बोरियों के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। जब उसने बोरी खोली तो उसके होश उड़ गए। अंदर दो लड़कियां बंधी हुई थीं। उसने जल्दी से उनके बंधन खोले और उन्हें अपने घर ले गई। कुछ देर बाद जब रिमझिम को होश आया तो उसने सामने उस औरत को खड़ा देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, तुम अब सुरक्षित हो। मेरा नाम कविता है, मैं यहाँ एक छोटा सा NGO चलाती हूँ। रिमझिम और जिया ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी मदद के लिए एक फरिश्ता भेज दिया हो। कविता उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। वहाँ दो और लड़कियां थीं, नंदिनी और सरिता। कविता ने बताया कि कैसे समाज ने इन लड़कियों के साथ अन्याय किया था और कैसे वो उनकी मदद कर रही है। रिमझिम को उसकी बातें सुनकर लगा कि वो सच में एक अच्छी इंसान है, लेकिन तभी एक छोटी सी बात ने उसका ध्यान खींचा। कविता बार बार कह रही थी कि यहाँ नेटवर्क नहीं आता, लेकिन उसके फोन में सिग्नल पूरे थे। रिमझिम को थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर बाद कविता पूजा करने के बहाने कमरे से बाहर चली गई। तभी उसके फोन पर मैसेज की आवाज आई। रिमझिम ने धीरे से फोन उठाया। फोन स्पीकर पर था और दूसरी तरफ से एक आवाज आई, माल पसंद आया, घन सिंह खुश हो जाएगा, इस बार नोटों की बारिश होगी। ये सुनते ही रिमझिम और जिया के होश उड़ गए। अब उन्हें सब समझ आ गया था। कविता कोई समाज सेविका नहीं थी, वो इंसानों की तस्करी करने वाली एक खतरनाक औरत थी, और वो उन्हें दुबई के एक शेख को बेचने वाली थी। उधर वीरगढ़ में भी एक बड़ा सुराग मिल चुका था। समीर को जमीन पर एक बाली मिली। वो रिमझिम की थी। समीर ने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा, अभी जो आलू वाला टेम्पो यहाँ से गया था उसी में मेरी बहन थी, तुरंत उसका नंबर ट्रैक करवाइए। कुछ देर बाद खबर मिली, टेम्पो देवीपुर की तरफ गया था। समीर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। उधर कविता अपनी योजना बना रही थी। उसे लगता था कि कोई भी रिमझिम और जिया को बचाने नहीं आएगा, लेकिन वो एक बात भूल गई थी।
रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। रात के समय रिमझिम ने धीरे से जिया से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। जिया डर रही थी, लेकिन उसे अपने भाई समीर पर भरोसा था। रिमझिम ने धीरे धीरे खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। उसी समय दूर सड़क पर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो समीर था, जो पुलिस के साथ वहां पहुंच चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली झटका तब लगेगा जब ये सच सामने आएगा कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ कविता नहीं, बल्कि मोहिनी और घन सिंह भी शामिल हैं। और जब समीर वहां पहुंचेगा तो उसके सामने एक ऐसा सच आएगा जो पूरे राजघराने को हिला देगा। क्या समीर समय रहते रिमझिम और जिया को बचा पाएगा? क्या मोहिनी की साजिश पूरी तरह बेनकाब होगी? और क्या घन सिंह आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाली कहानी में मिलेंगे, जहां हर राज खुलेगा और हर साजिश का अंत होगा।